हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग अपना टिश्यूज़ का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। बोल सकते हैं फिफ्थ पार्ट देखने जा रहे हैं। रिसेंटली लास्ट वीडियो मतलब लास्ट क्लास की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो उसके जगह मैंने रिवीजन का होमवर्क भी दिया था। कई बच्चों ने किया और कई बच्चों ने वैसे ही जैसे काम चल रहा है चलाओ छोड़ दिया, मतलब नहीं बनाया। ठीक है, तो आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू का सेकंड पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, और उसके टाइप्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और एक और वीडियो आपकी जाएगी जिसमें मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को हम एक साथ कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और उम्मीद यही रहेगा कि वो वीडियो आपका उस वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर इसमें नोट्स में थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है, कुछ और चीज़ें मैंने ऐडअप की हैं, मुझे लगा कि ये भी चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, तो नोट्स को थोड़ा सा मैंने ऐडअप किया है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से और इलेबोरेट करके समझ आए। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जब वर्ड आता है हमारे सामने कनेक्टिव या कनेक्ट का वर्ड आता है, मतलब क्या हो रहा है कि जॉइंट करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जॉइंट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। मतलब क्या होता है, स्पेशल तरह का टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर इसका फंक्शंस को आप समझ सकते हो तो ये एक टिश्यू होता है जो कि कनेक्ट एंड एंकर मतलब समझते हो, एंकर ज्वाइन करना ही जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को क्या करता है, कनेक्ट एंड ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे देखो इसका ज्वाइनिंग की बात करें, हमारा देखो बोन्स टू बोन्स अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में सारे जो बॉडी है अंदर स्केलेटन जो है वो देखिए कनेक्टेड है, सारे बोन्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बोन्स टू बोन्स ज्वाइन हो रहे हैं, बोन्स टू मसल्स ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्केलेटल टिश्यू के में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में कि हमारा ये लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग बेसिकली हम आगे देखेंगे। ठीक है, जो टेंडन्स जो होता है वो क्या करता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बोन जो आपका मसल्स के साथ जुड़ रहा है ये हमारा टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन। और इसके बाद अगर हम बोलें कि ये बोन टू बोन अगर ज्वाइन कर रहा है तो ये लिगामेंट ज्वाइन करता है। लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट टिश्यू क्या करता है, बोन टू बोन को ज्वाइन करता है। और जो हमारा बोन टू मसल्स जो ज्वाइन करने का काम होता है ये किसके जरिए होता है, टेंडन के जरिए। तो इसको हम एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तीन मेजर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीन मेजर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि वो कंपोनेंट्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है इंटरसेलुलर मीडियम, एक होता है कनेक्टिव सेल्स टिश्यू और एक होता है फाइबर्स। तो इंटरसेलुलर मीडियम कहने का मतलब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनके बीच में काफ़ी स्पेसेस होते हैं, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं उसके अंदर कार्टिलेज मौजूद होता है। कार्टिलेज देखिएगा, अगर हम कोई दरवाज़ा का लोहा का गेट है या उसमें कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे वो जाम हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग ग्रीस डालते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से वर्क कर सके। उसी तरीके से हमारा बॉडी होता है, बॉडी में क्या होता है कि कार्टिलेज मौजूद होता है। कार्टिलेज क्या बनाता है ना, वो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, स्मूथ बनाता है। मतलब जो हमारा हैंड का फिंगर का बेंडिंग हो रहा है या हम लोग अपने हैंड को ईजिली बेंड कर पा रहे हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कार्टिलेज। जो कार्टिलेज जो टिश्यू होता है वो क्या करता है, वो एक तरह से ग्रीजिंग करता है हमारे बोन्स को। ठीक है, ताकि वो स्मूथली आसानी से बेंड हो सके। ठीक है, इसके लिए क्या मैंने आपको ये भी बताया था या कभी मैंने जिक्र किया होगा कि आर्थराइटिस नाम का एक डिजीज़ होता है, जिसमें क्या होता है जनरली ये ज़्यादातर फीमेल्स में मेजॉरिटी देखने को मिलता है। ये होता क्या है एक्चुअली कि आर्थराइटिस जब होता है तो इसमें जो बोन्स जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स के पास काफ़ी पेन देखने को मिलता है। हाँ, और फिंगर्स वगैरह या हम बोल सकते हैं जहाँ पे जॉइंट है उसको मुड़ने में काफ़ी तकलीफ होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करके मैंने बता दिया, या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज में मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा इंटरसेलुलर मीडियम जहाँ पे जब बात आ रहा है तो इंटरसेलुलर स्पेस मतलब कि इनके बीच में काफ़ी फ्लूइड्स होते हैं, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं जो कि कशनिंग का काम करते हैं, कशन का काम करते हैं। कशन मतलब समझते हो, ठीक है, स्मूथनेस जो उसके अंदर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ये लूजली पैक्ड होते हैं, तभी तो लूजली होंगे, तभी तो उनके बीच में वहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि मैट्रिक्स मौजूद होगा। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूंगा आगे, आप समझिएगा। मैट्रिक्स या बोल सकते हैं कार्टिलेज, यहाँ बोल सकते हैं एक तरह का ग्रीजिंग, ऐसे समझो सिंपल वर्ड में ताकि आपको समझ में आए। ग्रीजिंग रहेगा उसके स्पेस के बीच में ताकि वो आसानी से बोन्स वगैरह बेंड हो सके। तो देखिएगा, द सेल्स ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे वर्ड आ रहा है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर कहने का मतलब दो सेल के बीच में जो मैट्रिक्स मौजूद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे शब्द आपको समझना है ये
कि ये सर मैट्रिक्स, आप वर्ड जो बोल रहे हैं मैट्रिक्स होता क्या है, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ या लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स जो होता है जनरली फाइब्रस इन नेचर होता है, ठीक है, फाइब्रस इन नेचर होता है। और सिंपली इसका फंक्शन पूछा है कि मैट्रिक्स का क्या रोल होता है, तो ये जनरली क्या करता है कि ये बाइंड करता है, मतलब कि अदर टिश्यूज़ को, मतलब एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। क्या करता है, बाइंड करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं एक अगर सिंपल वर्ड में समझे तो एक कनेक्ट करता है। क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। मैट्रिक्स जो होता है वो फाइब्रस होता है और ये एक तरीके से क्या करता है, एक कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलो अब आगे देखते हैं। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। देखिए मैट्रिक्स का नेचर डिसाइड करता है कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन कैसा होगा, मतलब कि जिस तरीके का मैट्रिक्स हो, जैसे मैंने बताया कि मैट्रिक्स जो होता है वो फाइब्रस इन नेचर होता है, ठीक है। तो फाइब्रस जब होगा तो वो क्या होगा, उसका जो क्या बोलते हैं वो बाइंडिंग जो पावर होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे इसका नेचर डिसाइड करेगा कि कोई कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन किस तरीके का होता है। तो अभी कुछ हम जनरल फंक्शंस देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो जनरली क्या करता है, कलर चेंज कर ले रहे हैं, ये क्या करता है, बाइंड करता है किसको, अदर टिश्यूज़ को ऑर्गन्स के साथ, मतलब टिश्यूज़ टू टिश्यूज़ कनेक्ट कर रहा है, या बोल सकते हैं टिश्यूज़ को ऑर्गन के साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। उसके साथ साथ ये टिश्यू क्या करता है, ये एक फ्रेमवर्क भी देता है। फ्रेमवर्क मतलब समझते हैं ढांचा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो दिस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, बॉडी का जो ढांचा जो होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ साथ जितने भी टिश्यू हैं उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि उनको वर्किंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद बॉडी डिफेंस, फैट स्टोरेज एंड रिपेयर। मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बॉडी को डिफेंस करता है, प्रोटेक्ट करता है, एंटीजन से, फॉरेन पार्टिकल से भी प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ साथ ये फैट भी स्टोर करता है। अब बोलिएगा फैट कौन स्टोर करता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स में, एडिपोज टिश्यू के बारे में लोग समझेंगे तो हमको समझ में आएगा। और जो हमारे सेल्स या जो हमारे टिश्यूज़ का जो रिपेयरमेंट होता है वो भी क्या करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, हेल्प करता है उसको करने में। तो अब यहाँ से पूछता है कि भाई मेन फंक्शन क्या है, इतना तो आपको समझाने के लिए, मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यू का बाइंडिंग करना, सपोर्ट करना, पैकेजिंग करना, सारे ऑर्गन्स को एक साथ कंबाइन करने का काम करता है, ठीक है, कंबाइन करने का काम करता है। तो मेन फंक्शन होता है बाइंडिंग, सपोर्टिंग और पैकेजिंग डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। समझ में आई मेरी बात? चलो अब देखो, कहीं कहीं अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक दो टाइप्स बता करके छोड़ दिया जाता है कनेक्टिव टिश्यू का, लेकिन अगर हम समझाना चाहें तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं और टाइप्स को हम अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये टाइप्स एग्ज़ाम में पूछता भी है, ठीक है। तो अगर टाइप्स में देखें तो यहाँ पे देखोगे कि टाइप्स में हम लोग हमारा एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। एक होता है एरियोलर टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है स्केलेटल टिश्यू और एक होता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कहीं पे 4 बताया, कहीं पे 3, कहीं पे 2, लेकिन बेसिकली ये 5 तरीके के होते हैं, ठीक है, 5 तरीके के होते हैं। आप अगर रेफ़र करोगे कोई रेफरेंस बुक तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं इस चंद ही रेफ़र करता हूँ आपको रेफरेंस बुक के लिए, ठीक है। चलो अब देखो एरियोलर टिश्यू पे आते हैं हम लोग। तो हम लोग वर्ड से समझते हैं कि सर इसका मतलब क्या कह रहा है। तो समझने के लिए हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है या एरियोलर टिश्यू बोलते किसको हैं। तो यहाँ पे देखो एरियोलर टिश्यू को अगर आपको कहीं पे लूज कनेक्टिव टिश्यू करके भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो कंफ्यूज नहीं करना है, एरियोलर टिश्यू को ही हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि वर्ड में ही है लूज, लूज मतलब टाइटली अरेंज्ड नहीं होगा। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि इसके जो टिश्यूज़ होंगे वो क्या होंगे, वो लूजली पैक्ड होंगे। क्या होंगे, लूजली पैक्ड। तो अब देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। इट इज़ ए लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहला तो ये बोल दिया भाई कि ये लूज और सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स बताया मैंने कि एक तरह का फाइब्रस जो नेचर होता है, यानी कि आप सिर्फ जानो कि ये बाइंड करने का काम करता है। क्या करने का, बाइंड करने का। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो 2 काइंड ऑफ फाइबर्स का बना हुआ होता है। क्या होता है, 2 काइंड ऑफ फाइबर्स का बना होता है। एक होता है वाइट कोलेजन फाइबर्स और एक होता है येलो इलास्टिक फाइबर्स। देखो ये आपको उतना कोई डीप में नहीं बताता है कि इसको 11th में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ये चैप्टर आपको 11th में डीप पढ़ना होगा।
लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वाइट आपका कोलेजन फाइबर्स क्या होता है और येलो इलास्टिक फाइबर्स क्या होता है। यहाँ पे स्पेस है तो हम यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे वाइट कोलेजन फाइबर्स, जब बात करें वाइट कोलेजन फाइबर्स की तो देखिएगा ये एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी में, प्रोटीन फाइबर होता है हमारे पूरे बॉडी में पूरी तरीके से फैला हुआ होता है, पूरी तरीके से फैला हुआ होता है। और क्या करता है? हमारे बॉडी को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ मतलब सपोर्ट बोलते हैं ना, एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ वो कशनिंग में हेल्प करते हैं। कशनिंग मतलब समझते हो? कशन मतलब जो गद्देदार वगैरह जो होता है ना, वो इसी वर्ड को हम लिख रहे हैं कि कशनिंग में भी क्या करता है? मदद करता है। मतलब कि काफ़ी जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो सारे ऑर्गन्स को जहाँ पे वो सब ऑर्गन्स मौजूद होते हैं वहाँ पे कशनिंग में हेल्प करता है ताकि आसानी से बेंड वगैरह हो सके, हाथ वगैरह या जो बोन्स आसानी से मूवमेंट हो सके। तो यहाँ पे कशनिंग में तो मदद कर रहा है और क्या कर रहा है? बॉडी को स्ट्रेंथनिंग भी दे रहा है, यानी कि स्ट्रेंथन करने में उसको स्ट्रेंथ भी पहुँचा रहा है। अब पूछेगा ये वाइट कोलेजन फाइबर्स होता क्या है, तो आपको ये बोलना क्या है जो मैंने बताया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोटीन, ये एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि हमारे पूरे शरीर में फैला होता है, कैसे कहीं एक जगह नहीं। जैसे आप देख सकते हो हाथ पैर या कहीं का भी हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बोन्स को के पास अगर जहाँ पे जॉइंट से हम टर्न करते हैं या मूव करते हैं तो आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी से वो हम उसको मूव कर पाते हैं। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि कशन का काम करते हैं। फिर आता है येलो इलास्टिक फाइबर्स। येलो इलास्टिक फाइबर्स को हम लोग इलास्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। येलो कनेक्टिव फाइबर्स को हम लोग इलास्टिन भी कहते हैं। और ये भी एक तरह का आपका बोल सकते हो ये बंडल्स ऑफ प्रोटीन्स होता है, मतलब कि प्रोटीन का बंडल होता है ये, ठीक है, प्रोटीन्स का बंडल होता है जिसको हम लोग इलास्टिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? इलास्टिन। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, तो ये दोनों फाइबर्स होते हैं, जनरली क्या करते हैं कि ये बोल सकते हैं ये प्रोटीन्स कंटेन करते हैं और हमारे जो बोलते हैं ना कि फ्लेक्सिबिलिटी, बोन्स वगैरह को आसानी से मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब पूछता क्या है यहाँ पे कि एरियोलर टिश्यू पाया कहाँ पे जाता है? तो एरियोलर टिश्यू जो होता है वो स्किन एंड मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के पास में पाया जाता है, नर्व्स के पास में पाया जाता है एंड इन द बोन मैरो में पाया जाता है, ठीक है। यह इस पे याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ ये मौजूद होते हैं। और ये कौन से स्पेसेस को फिलअप करता है? इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, हेंस कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा टिश्यू को पैकेजिंग टिश्यू कहते हैं, तो आपको बोलना है एरियोलर टिश्यू, क्योंकि ये क्या करता है कि जो दो टिश्यूज़ या जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस होता है ना, वो खाली जगह को ये भरने का काम करते हैं, इसीलिए इसको पैक करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पैकेजिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं। अब देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है एरियोलर टिश्यू का, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो ये समझेंगे। तो इट एक्ट्स एज पैकेजिंग टिश्यू, ये तो मैंने बता दिया आपको, बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी, ठीक है। हमारे जो बॉडी कैविटी के अंदर, बॉडी कैविटी मतलब समझते हैं जहाँ पे एम्प्टी स्पेस होता है, तो वहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स का इस जो खाली स्पेस होता है ना उसको फिल करता है ये हमारा एरियोलर टिश्यू, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। देखो, अगर आप लोग हल्का सा भी बायोलॉजी अगर पढ़े होगे तो आपको ये पता होगा कि बॉडी के अंदर जो होता है ऑक्सीजन फैलता है। जैसे अगर हम देखोगे डिटॉल का पानी का अगर हम बात करें, डिटॉल जो लिक्विड आता है अगर वो पानी में डालते देखिएगा कैसे फैलता है, या अगरबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो देखिएगा वो डिफ्यूज़ करता है पूरे एटमॉस्फेयर में। उसी तरीके से जो हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं ना, तो क्या करता है ये पूरे बॉडी में फैलता है, डिफ्यूज़ करता है। तो मानी कि उसमें अच्छी तरीके से डिफ्यूज़ कर पाए, रैपिडली फास्टली डिफ्यूज़ कर पाए, उसमें ये हमारा एरियोलर टिश्यू क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। और देखो, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज आफ्टर एन इंजुरी। जब किसी टिश्यूज़ का हिंदी आपको मैंने बताया था उत्तक, क्या बोलते हैं उसको? उत्तक। तो जब कोई टिश्यू में अगर ऐसा कुछ गड़बड़ी आता है या बोल सकते उसमें कुछ चोट पहुंच गई, इंजुरी हो गई, तो उसको रिपेयर करने का भी काम कौन करता है? हमारा एरियोलर टिश्यू। देखो, टिश्यू बायोलॉजी एक ऐसा चीज़ है, कुछ चीज़ें आपको समझनी होती है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी होती है। तो आप चीज़ों को दोनों को रिलेट करके चलोगे, जो याद करने वाला है उसको याद भी करोगे, जो समझने वाला है उसको समझोगे भी, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर हो जाता है लास्ट में, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना होता है, सबका फंक्शंस वगैरह अच्छे से समझ के चलना होता है, राइट। वीडियो हो सकता है आज आधे घंटे की जाए, लंबा चली जाएगी, मैनेज कीजिएगा।
क्योंकि लास्ट डे भी वीडियो नहीं आई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा एक पार्ट कम से कम ये कंप्लीट कर दूंगा कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। चलो, इट हेल्प्स इन फाइटिंग फॉरेन एंटीजन एंड टॉक्सिन, जो बाहर से जो बॉडी के अंदर जो इंटर करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स, या जिसको बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन मतलब होता है जिसको पैथोजन बोलते हैं, या बोलते हैं जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। क्या कहते हैं? हार्म पहुंचाते हैं, उसको हम लोग एंटीजन कहते हैं, याद रखिएगा। हार्मफुल टू आवर बॉडी, हार्मफुल टू आवर, ठीक है। और टॉक्सिन का मतलब तो पता ही है आपको, पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस बोलते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे ये हम लोग देखा किसका, फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू का। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड टाइप्स पे, सेकंड टाइप पे, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को समझ लिया, अब लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू को समझ लेते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है, आ जाओ। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये आपका, ये भी फाइबरस होता है, ठीक है। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब इसमें लॉट्स ऑफ फाइबर देखने को मिलते हैं। और याद रखिएगा, इसमें यहाँ से क्वेश्चन तो एग्जाम में आप इसको रख लो VVI है, जो मैं मार्क करूँगा आपको उसको ध्यान से समझना है और समझ के चलना है, ठीक है। देखो, इसमें मैंने बताया कि ये डेंसली, ये आपका इसमें फाइबर्स ज़्यादा ये कंटेन करते हैं, ठीक है, ये आपने मार्कआउट किया। इसके अंदर जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेनली दो चीज़ होते हैं, लिगामेंट्स और टेंडन्स। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं लिगामेंट्स और टेंडन्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोन्स को कौन कनेक्ट करता है, और क्या बोलते हैं ये आपको, बोन्स टू बोन्स को कनेक्ट कौन करता है, और बोन्स टू मसल्स को कौन कनेक्ट करता है। तो पहला याद रखोगे लिगामेंट, ठीक है। इसको हम बार बार घेर रहे हैं इसलिए नहीं कि आप इसको हमको पेंटिंग करना है, इसलिए ताकि आपको समझाना है कि लिगामेंट्स क्या होता है और बोन्स क्या होता है। लिगामेंट्स जो होते हैं ये क्या करता है, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, यानी कि कनेक्ट बोन टू अनदर बोन। अब चाहो तो ऐसे लिख लोगे, बोन टू अनदर बोन, मतलब एक बोन से दूसरे बोन को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। और ये आपका होता है, ये बना होता है येलो इलास्टिक फाइबर्स का, कहने का मतलब बंडल ऑफ प्रोटीन्स का ये बना हुआ होता है, या आप बोल सकते हो इलास्टिन का बना हुआ होता है। इलास्टिन और बंडल ऑफ फाइबर्स दोनों एक चीज़ है, मैंने आपको भी बताया, ठीक है। लिगामेंट्स में मैट्रिक्स की मात्रा बहुत कम होगी, ये नहीं पूछता है, बस मैं आप ये इसको मैं जो रेड से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी मैं समझने के लिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स स्ट्रेंथन द जॉइंट एज दे परमिट नॉर्मल मूवमेंट, स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर देते हैं, ठीक है। बट प्रिवेंट ओवर फ्लेक्सिंग एंड ओवर एक्सटेंशन, स्प्रेन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स। अब देखो यहाँ पे ये लाइन समझना, क्योंकि लिगामेंट्स में बहुत कम मैट्रिक्स होते हैं, मतलब कि मैट्रिक्स कम होगा तो उसका मतलब क्या होगा, आपको बताए थे कि मैट्रिक्स के नेचर पे डिपेंड करता है कितना अमाउंट मौजूद है, उसके हिसाब से वो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है। अगर मैट्रिक्स कम होगा तो लाजमी होगा इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिगामेंट्स जो करते हैं ना, लिगामेंट्स मैंने बताया ये बोन्स टू बोन्स को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि इसमें जो होता है मैट्रिक्स बहुत सीमित मात्रा में मौजूद होते हैं, ज़्यादा खिंचाव या ज़्यादा अगर मुड़ाव अगर पड़ता है जहाँ पे जॉइंट्स के पास, तो ऐसा भी हो सकता है स्प्रेन देख वहाँ पे हो सकता है। स्प्रेन का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोच। क्या होता है, मोच आना, जो बोलते हैं ना मोच आ गया पैर में, तो स्प्रेन देखिएगा देखने को मिलता है। अगर पैर कभी देखिएगा मोच मुड़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये आपका लिगामेंट्स का खिंचाव ज़्यादा हो जाता है, मतलब लिगामेंट्स ज़्यादा खिंचा जाते हैं, जिसके कारण हमें ये मोच कम जैसा महसूस होता है और काफ़ी पेन देखने को मिलता है। ये होता है कब, जब क्या होता है कि एक्सेसिव पुलिंग हो जाता है लिगामेंट्स, जब लिगामेंट्स ज़्यादा खिंचा जाते हैं जिसके कारण स्प्रेन हमें पैर या हाथ कहीं पे भी आ जाते हैं, ठीक है, मोच आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स जो है बहुत कम मात्रा में क्या होता है, मौजूद होता है। अगर मैट्रिक्स ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता तो यहाँ के आसानी से इसको फ्लेक्सिबिलिटी, या हम बोल सकते हैं इसमें स्ट्रेचिंग पावर क्या होता, ज़्यादा होता, ठीक है। वीडियो को अच्छे से समझते जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा एक दो बार फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ टेंडन्स पे। यहाँ पे अब सवाल बनता है टेंडन से कि टेंडन क्या होता है। तो जब हमने बात किया लिगामेंट्स की कि ये बी टू बी जोड़ता है, मतलब बोन्स टू बोन्स जोड़ते हैं, और ये क्या करेगा, बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ता है। किसके साथ, बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ते हैं, ये हमारा कौन, टेंडन। तो टेंडन को याद रखिएगा कि ये स्केलेटल मसल्स को क्या करता है, बोन्स के साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इन इलास्टिक इन नेचर होता है। इन इलास्टिक कहने का मतलब ज़्यादा लचीला ये होता नहीं है, ऐसा रहेगा तो बोन से मसल्स
उखड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बना हुआ होता है किससे? वाइट कोलेजन फाइबरस टिश्यू का। वाइट कोलेजन फाइबरस टिश्यू का मतलब बताया मैंने कि एक तरह का प्रोटीन होता है जो पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, जो कि क्या करता है? कशनिंग में मदद करता है। मतलब कि वो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर जो मसल्स और बोन्स के बीच में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें क्या करता है? उसमें मदद करता है। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड। क्योंकि देखो ज़्यादा अगर फ्लेक्स हो जाएगा तो क्या होगा कि बोन से मसल्स क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। जो जॉइंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि हमारे लिए वो बहुत पेनफुल होगा। ठीक है, समझ में आया? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गए। आप लिगामेंट्स और टेंडन्स याद रखोगे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि क्या लिगामेंट्स के किस कारण से क्या होता है कि हमें स्प्रेन देखने को मिलता है, मोच देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारा थर्ड है। क्या है हमारा? थर्ड। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये देखिएगा, ये बना होता है लार्ज नंबर ऑफ ओवल एंड राउंडेड एडिपोज सेल्स। लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ओवल और राउंडेड जो शेप सेल होता है ना, उससे ये बना हुआ होता है, उससे ये बना हुआ होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को स्टोर करता है, हम बोल सकते हैं कि एनर्जी को स्टोर करता है किस रूप में? फैट्स के रूप में। फैट्स के रूप में ये क्या करता है? चर्बी के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, क्योंकि पता है कि फैट्स एक तरह का इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। मतलब क्या करता है कि ये हीट को पास होने नहीं देता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं या जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज जो होते हैं वो स्मूथली वर्क करें, अच्छे से वर्क करें, उसके लिए सबका एक अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। अब उनको जितना ये टेम्परेचर चाहिए तो उसको ये मेंटेन करने का काम कौन करता है? जितना हीट उनको चाहिए उनको मेंटेन करने का काम कौन करता है? एडिपोज टिश्यू। तो याद रखिएगा कि इसमें फैट ग्लोब्यूल्स का मतलब समझते हैं, ये फैट का जो छोटे छोटा राउंड स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। तो ये एडिपोज टिश्यू जो होता है ये क्या होता है? स्किन के नीचे क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। और जहाँ पे हमारी इंटरनल ऑर्गन्स है, लाइक हम लोग बोल सकते हैं एकदम किडनी के पास, या जो कि येलो, या हम बोल सकते हैं कि येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो समझ में आता है? बोन मैरो समझते हैं, बोन्स के अंदर होता है वो। ठीक है, बोन्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एडिपोज टिश्यू जो याद रखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। हम बोल सकते हैं कि वो हमारे स्किन के जस्ट, जो हमारा जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा के जस्ट नीचे मौजूद होते हैं और दो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में वो मौजूद होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं किडनी में भी बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि ये बोन मैरो के रूप में भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो ये इसका काम क्या होता है? बस इसको क्या करता है कि ये इंसुलेट करने का काम करता है, यानी कि इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। इट्स एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। ये फैट को स्टोर करता है और इंसुलेटर का काम करता है, जिसके वजह से बॉडी को जो के अंदर जो ऑर्गन्स है उनको जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आसानी से वर्क कर पाए वो पर्टिकुलर टेम्परेचर उनको मिल सके। ठीक है, चलो फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस क्या होता है? इट सर्व्स एज ए फैट रिजर्वॉयर। फैट रिजर्वॉयर कहने का मतलब इट स्टोर्स फैट। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, ये हार्ड लग रहा है तो काट दो, ये लिख लो, इट स्टोर्स फैट। ठीक है, एडिपोज टिश्यू एक्ट एज ए फूड रिजर्वॉयर बाय स्टोरिंग फैट। ये फूड को भी रिजर्व कर, क्या बोलते हैं उसको? रिजर्वॉयर बोलते हैं। फूड को भी स्टोर करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जब फैट को स्टोर कर रहा है तो क्या कर रहा है? ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं, एक तरीके से वो फूड को भी क्या कर रहा है? फूड का वो रिजर्वॉयर है, मतलब जहाँ पे वो स्टोर कर रहा है फैट को। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और थर्ड, कि ये इंसुलेटर का काम करता है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो आखिर वो है किसके कारण? वो हमारा है एडिपोज टिश्यू क्या करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बोलते हैं ना ऑप्टिमम करके रखता है। ऑप्टिमम कहने का मतलब जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होता है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्केलेटल टिश्यू, जो कि हमारा फोर्थ है। क्या है हमारा? फोर्थ। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये क्या करता है? एंडोस्केलेटन बनाता है। एंडोस्केलेटन कहने का मतलब जो अंदर में जो बोलते हैं ना कंकाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, अंदर का जो स्केलेटन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो याद रखिएगा स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? ये फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी ऑफ द वर्टेब्रेट्स। अब यहाँ पे आपसे पूछ दे कोई कि वर्टेब्रेट्स क्या होता है, तो आपको याद रखिएगा वैसा एनिमल जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है और घिरा हुआ होता है वो स्पाइनल कॉर्ड बाय बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दोगे एन एनिमल
जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे डाइवर्सिटी तो उसमें वर्टेब्रेट्स इनवर्टेब्रेट्स बहुत आएगा। तो वर्टेब्रेट जिसमें स्पाइनल कॉर्ड या बोल सकते हैं इसमें होगा उसको वर्टेब्रेट्स, और जिसमें नहीं होता है उसको इनवर्टेब्रेट्स। तो वैसा एनिमल्स, ठीक है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होगा, एनिमल विथ स्पाइनल कॉर्ड, और क्या लिख सकते हो इसमें, एनिमल विथ स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, सराउंडेड बाय बोन और कार्टिलेज। एक ऐसा एनिमल जो कि क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जिसमें होता है और वो घिरा हुआ होता है बोन और कार्टिलेज के जरिए। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे खुद लिखा, इट इंक्लूड्स कार्टिलेज एंड बोन। मतलब जो कार्टिलेज टिश्यू या बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो किस में आता है, हमारे स्केलेटल टिश्यू में, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू में आता है। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं हम लोग स्केलेटल टिश्यू और बोन्स में। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, लेकिन हम तो ज़रूर देंगे, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए। डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन और कार्टिलेज का डिफरेंसेस आप समझोगे अच्छे से कि क्या होता है। तो पहला बात बोन की चले कि दे आर हार्ड एंड फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन, भाई सबको पता है ये हार्ड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जो कि हमारा हाथ वगैरह को मुड़ने में मदद करता है। ये होता है पोरस इन नेचर होता है, पोरस होते हैं, लेकिन ये जो होता है आपका नॉन पोरस होता है, इसमें मतलब इम्पिड होल्स मौजूद नहीं होते हैं। ब्लड वेसल्स इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं इसमें, ठीक है। ये डिफरेंसेस आप याद रखोगे, 4-5 भी याद रखोगे तो बहुत है, ठीक है। ये वाला पॉइंट काट दो, ये वाला पॉइंट आप काट दो, इसलिए काट दो क्योंकि ये आपका लेवल के ऊपर है, क्योंकि मैं जो कंटेंट बनाया वो 11th-12th का बुक का हिसाब से या मिला करके मैंने बनाया, ठीक है। इसके जो बोन सेल्स होते हैं उसको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स मतलब होता है क्या कि वैसा सेल जो बोन कंटेन करता है उसको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, और वैसा सेल्स जो कि मैट्रिक्स कंटेन करता है उसको कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कार्टिलेज में हमारा तो मैट्रिक्स होगा तभी तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देगा ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा कार्टिलेज में मैट्रिक्स होते हैं इसलिए कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं, और बोन्स में सेल्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, इसके जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेन करते हैं प्रोटीन, मिनरल और साल्ट, लेकिन इसका जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, और यही क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है कि मूवमेंट में, या हम बोल सकते हैं कशनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। जैसा मैंने बताया कि नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड्स द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लॉन्ग बोन्स कंटेन बोन मैरो इन हॉलो नैरो कैविटी, उसके अंदर बोन मैरो मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें बोन मैरो होता नहीं है। कार्टिलेज जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज सॉलिड के फॉर्म में होता है, और ये क्या करता है, हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। देखो ये पॉइंट, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट, ये रख लो। 4 पॉइंट आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं, याद से रखिएगा 4 से 5 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। बोन्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द होल बॉडी फॉर्मिंग इंटरनल स्केलेटल फ्रेमवर्क। अगर हम बात करें कि हमारा बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क, तो सारा पार्ट ऐसा देखिएगा लगभग की जगह क्या है कि बोन्स मौजूद है, मतलब एक इंटरनल जो स्ट्रक्चर दे रहा है, बॉडी का ढांचा दे रहा है, वो बोन्स क्या कर रहा है, दे रहा है। कार्टिलेज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स में, जनरली बोन्स के आसपास, या इन एक्सटर्नल जो हमारा पिन्ना होता है एक्सटर्नल ईयर्स के पास होता है, नोज़ के पास होता है, एपिग्लॉटिस के पास होता है, ट्रैक्सिया के पास होता है। मतलब जहाँ पे जो कॉमन पॉइंट बोलते हैं, एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो जब हम फूड इनटेक करते हैं तो क्लोज ओपन होता है ना, तो उसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये सब जगह पे ये मौजूद होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, लाइक जैसे हमारा ब्रेन्स को, लंग्स को, ठीक है, लंग्स के ऊपर रिब केज होता है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, और ब्रेन के ऊपर क्लास 10 में जाओगे तो पढ़ोगे मेनिंगस होता है, ठीक है, मेनिंगस होता है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, जिसको हम लोग क्रेनियम जो हड्डी होता है ना, या जिसको आप हड्डी वाला बात करें ना, तो यहाँ पे क्रेनियम ही लिखो, क्रेनियम स्कल जिसको बोलते हैं, मेनिंगस उसके अंदर एक लेयर होता है। फंक्शंस की बात करें कार्टिलेज का, तो कार्टिलेज क्या करता है, ये सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बॉडी का, ये क्या करता है कि स्मूथ करता है बॉडी सरफेस और जॉइंट्स को, ताकि आसानी से मूवमेंट हो सके, ठीक है। अब आ जाओ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, लास्ट पार्ट बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू का।
तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो लिंक करता है अलग अलग बॉडी को, हम बोल सकते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, और एक बॉडी में कंटिन्यूटी बना के रखता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हर जगह तो क्या हो सकता है, ये सेल्स टिश्यू पहुंच नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे एक बॉडी के अंदर एक ऐसा फ्लूइड है जिसको हम लोग जानते हैं ब्लड। क्या जानते हैं? ब्लड। और हायर क्लास में जाओगे तो आप लिम्फ के बारे में पढ़ोगे, इसका फुल फॉर्म होता है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबको जानते हो कि ब्लड उसके अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या बोलता है, रेगुलेट या कंट्रोल नहीं कर पाता है या उसको डील नहीं कर पाता, लाइक हार्मोन, प्रोटीन्स या वेस्ट मटेरियल जो होता है, तो उसको कंडक्ट कौन करता है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो फ्लूइड का मतलब ही होता है क्या? तरल, लिक्विड। तो जो भी लिक्विड वाली चीज़ें वो इसमें आएंगे। तो जनरली हम लोग बेसिकली ब्लड के बारे में ही देखेंगे। तो ब्लड क्या होता है? तो ब्लड जानते हैं एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, पूरे बॉडी में ये फैला हुआ है। ठीक है, इस टिश्यू में क्या होता है कि जो लिक्विड मीडियम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। यानी कि जो फ्लूइड या लिक्विड मीडियम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लड प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा क्या करता है? कंटेन करता है 3 पार्ट्स का कंटेन करता है अपने अंदर। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, या उसी को रेड ब्लड क्रैप्सल्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड क्रैप्सल्स। और एक होता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आप तीनों का फंक्शन आपको हम शॉर्ट में बता देंगे, क्योंकि ये आपको पढ़ना है हायर क्लासेस में, 10th में पढ़ना है। ठीक है, चलो। तो ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये डज नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर्स बट कंटेन सेल्स कॉल्ड आरबीसी। ठीक है, या बोल सकते हैं ब्लड सेल्स को कंटेन करता है। वो ब्लड सेल्स कौन कौन है आपको हम आगे बताएंगे, लाइक आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। दिस ब्लड क्रैप्सल्स सेल्स आर। अब देखो वो सेल्स क्या क्या हैं। एक होता है आरबीसी, ठीक है, एक होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, एक होता है हमारा प्लेटलेट्स। तो याद रखिएगा ये प्लाज्मा के अंदर ये आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। प्लाज्मा जो होता है जनरली ये क्या होता है? येलोइश, येलो बोल सकते हैं, ब्राउनिश येलो, ब्राउनिश येलो बोल सकते हो आप, ब्राउनिश येलो कलर का होता है, या आप उसको और एक कलर बोल सकते हो, पेल येलो होता है ये। ठीक है, जैसे देखोगे अब ब्लड सैंपल कहीं करवाने जाते हो आप लोग, तो कहीं पे भी लेता है ब्लड सैंपल, ब्लड टेस्ट के लिए या कभी भी लेता है, तो देखिएगा वो कांच पे जब रखता है ना तो ब्लड को, तो ब्लड तो ऐसे रेड होता है हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका कलर देखिएगा हल्का हल्का वो क्या बोलते हैं, पीला और भूरा जैसा आपको देखने को मिलेगा। मतलब लाइट पे ये मतलब येलो, पेल येलो जिसको बोलते हैं ना, या ब्राउनिश येलो। आप नेट पे देख लोगे प्लाज्मा का फिगर, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसका बात कर रहे हैं। तो वो होता है प्लाज्मा, और उसी के अंदर ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखो आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या रेड ब्लड क्रैप्सल्स बोलते हैं, उसी को इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये हायर स्टडीज़ का नेम है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, आप चाहो तो इसको कट इट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ही याद रखोगे तो चलेगा। तो आरबीसी क्या करता है? ये हमारा बॉडी के अंदर इसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का होता है आरबीसी का। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। और जो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि बोल सकते हैं ना, एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी हम बोल सकते हो, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स जब इंटर करता है ना हमारे बॉडी में, तो इसको आप याद रखो, ऐसे भी पूछता है, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, पता नहीं स्पेलिंग क्या लिखे हैं, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है किसको? डब्ल्यूबीसी को। ये क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, कोई भी पैथोजन या कोई भी वायरस हमारे या बोलते हैं ना बैक्टीरिया कुछ भी इंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उससे फाइट करने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के भी प्रकार होते हैं, लाइक टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो हम लोग आगे ये सब हायर क्लासेस में आप लोग जानोगे, अभी इसको छोड़ के रखो, ज़्यादा जान लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करता है? ये बॉडीज़ का जो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो होता है 1,20,000 से 50,000 के या 80,000 के बीच में होना चाहिए। जिसमें क्या होता है कि कहीं पे भी कटिंग या होता है ना, कट जाता है, तो देखिएगा उस पर वो ब्राउन लाल कलर का लेयर चढ़ता है, उस पर रेडिश लेयर चढ़ता है, जो कि सूख करके हार्ड बन जाता है। वो क्या करता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है। प्लेटलेट्स जो होता है ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून को जमाता है जहाँ पे कट छट जाता है, ताकि सारा खून बह ना जाए। तो इसको हम लोग को ये प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है।
जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, मतलब कि लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स जो होता है वो नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन लिविंग, याद रखिएगा। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू को मैंने डिटेल तरीके से समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया हो। अगर कहीं पे भी डाउट होगा फिर भी तो आप हमें संपर्क कीजिएगा, आपका डाउट ज़रूर डील करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मस्कुलर टिश्यू और किसके बारे में जिक्र करेंगे? नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं या नर्वस टिश्यू के बारे में जिक्र करेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आया हो। वीडियो लंबा हो गया है, इसीलिए हम इसको जल्दी से जल्दी क्विट कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से वीडियो को देख करके समझोगे। ठीक है।